हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, जो काफ़ी दिनों के बाद मैं आगरा मसीह मंडली के स्टेज पर आज आ पाया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने भाई प्रभु के सेवक अनुपम डेविड सर के लिए और बहन शबनम जी के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये सुंदर अवसर मुझे एक बार फिर से अपने इस फेसबुक लाइव पेज पर दिया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मेरा गला थोड़ा आज ख़राब है। 2 तारीख से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन खुदा ने अनुग्रह दिया है आज बोलने का, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। तो इस खराब आवाज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। और आइए हम प्रभु की आराधना में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारी मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा। मेरा है मसीह, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु का इन सुंदर कोर्सेस के लिए जो प्रभु के दासों ने उसकी आत्मा में होकर लिखे हैं। आइए हम 1-2 कोरस और गाएंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूँ उसने आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हूँ मुझे आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूँ मुझे आनंदित किया। उसने दाखरस तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया,
यरियो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरियो के किनारे अदमुआ पड़ा, उसने दाखरस तेल उंडेला। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा सॉरी, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। खुदावंद हम सबको इस नए वर्ष में लेकर आया है, हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। सॉरी, आपको ये मेरी खराब आवाज़ को सुनना पड़ रहा है, सो माफ़ करेंगे। और प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु इस 1 घंटे में अपना अनुग्रह मुझे दे, ताकि मैं उसकी आराधना, उसके वचन की सेवा, उसकी आत्मा की अगुवाई में होकर कर सकूं। हम सब नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और प्रभु का बहुत बहुत अनुग्रह रहा, बड़ी दया रही हम सब के जीवन और परिवारों के ऊपर, कि प्रभु ने अपने बड़े अनुग्रह को हम सब के जीवन में बनाए रखा और हम सब बड़ा दिन मना सके और नए साल के आनंद को भी मना सके। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और ये केवल और केवल उसकी दया है जो मेरे और आपके जीवन के ऊपर बनी रही। और इसी कारण से आज हम नए साल में, आज के इस दिन में, इस समय में जीवित बैठे हैं, क्योंकि उसने हमारी सांसों की रक्षा की है और उनको सुरक्षित रखा है और हमारी सांसें लय में चल रही हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब, सबसे पहले मैं अपने परिवार की तरफ से आपको बड़े दिन और नए साल की बधाई देता हूं और दुआ करता हूं कि ये नया वर्ष आप सबके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आए और ये नया साल हम सबके जीवन में प्रभु में बढ़ने का साल होने पाए। तो आइए हम सब प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। और आज मैंने जो भाग चुना है वो पाया जाता है 2 जगह से है। वो याकूब उसका 2 अध्याय, याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी केवल हम 1 आयत को पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है याकूब 2:19, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। दूसरा भाग जो है वो पाया जाता है मरकुस की इंजील और उसका 5 अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 5 अध्याय और
आज हमारा जो विचार का जो पद होगा जिस पे हम आज चिंतन और मनन करेंगे वो यही याकूब 2:9 और मरकुस 5 की चंद आयतें हैं जिनके ऊपर आज हम मनन करेंगे। तो आइए हम सब प्रभु के वचन की ओर चलेंगे और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय हम पढ़ते हैं 1 आयत से। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है मरकुस 5 में मरकुस 5 और उसकी 1 आयत से। और प्रभु का वचन यहाँ पर इस तरह से हमें बताता है, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला, और वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाया और अपने को पत्थरों से घायल करता था। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। हम सब इस नए वर्ष में आ चुके हैं और ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम सब जो मसीह जीवन है उसको हम विश्वास के द्वारा जीते हैं और विश्वास के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल हमें, एक दिन मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, हालांकि बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और जितना आप उसमें ढूंढेंगे परमेश्वर की अगुवाई में होकर, परमेश्वर आपसे नई नई रीति से उन्हीं पुराने पदों के द्वारा बातचीत करता है, नए विचार देता है और नई रीति से हमसे बातें करता है। तो मैंने पाया कि याकूब 2:19 में लिखा हुआ है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। तो मैं सोचने लगा कि खुदावंद हमें विश्वासियों का विश्वास तो समझ में आता है, लेकिन ये दुष्ट आत्मा किस तरह का विश्वास रखती है तेरे ऊपर, मैं उस विश्वास को जानना चाहता हूँ। और उनका जो वो विश्वास है वो कैसा होता है। और बहुत सारे जीवन है, जब हम इसके ऊपर विचार करने लगे तो प्रभु मुझे बताने लगा कि आज बहुत सारे जीवन हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्होंने अपने विश्वास को छोड़कर उन्होंने दुष्ट आत्मा के विश्वास को प्रैक्टिस में ले आए हैं और वो दुष्ट आत्मा के विश्वास को रखते हुए प्रभु के पीछे चल रहे हैं। तो आइए हम इन्हीं बातों के ऊपर थोड़ी देर विचार करेंगे और देखेंगे और प्रभु हम सबको जरूर इसके द्वारा आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके वचन के लिए, आपकी दया के लिए, और चाहते हैं प्रभु कि ये आपका वचन पवित्र आत्मा की सहायता से हम तक पहुंचा है। और प्रभु हम दुआ करते हैं कि सुनने वालों तक भी ये तेरी आत्मा की सहायता से पहुंचने पाए और लोग इसके द्वारा प्रभु आशीषित होने पाए और सच्चे विश्वास के साथ यीशु तेरे पीछे चलने पाए। आइए हम इस सारी प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसे याकूब कहता है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह नाव पर से उतरे तो वो एक जगह पर पहुंचे
जिसके बारे में लिखा गया है कि जब वह नाव से उतरा था तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिली। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से बांध नहीं सकता था। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि दुष्ट आत्मा का विश्वास कैसा होता है परमेश्वर के ऊपर। इसको हम ध्यान में रखेंगे। केवल एक ही पहलू हम देख रहे हैं आज। तो पहली बात है कि दुष्ट आत्मा का जो विश्वास होता है परमेश्वर के ऊपर, उस दुष्ट आत्मा का जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, उन्हें परमेश्वर से कोई सरोकार नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है उनको परमेश्वर से। बस वो क्या करते हैं कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं और वे अपने ही कामों में लगे रहते हैं। यदि मरकुस 5:7 को हम पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। यीशु मसीह इस संसार के अंधकार में ज्योति बनकर आया और वो मनुष्य को उसके पाप रूपी अंधकार से निकालकर ज्योति में लाने के लिए इस संसार में आया। लेकिन जब हम इस दुष्ट आत्मा के बारे में पढ़ते हैं और जब यीशु मसीह इस दुष्ट आत्मा के पास पहुंचे तो ये दुष्ट आत्मा क्या कह रही है? ये कह रही है कि प्रभु मुझे तुझसे क्या काम। ये यीशु को जानती है, ये यीशु के नाम को जानती है और ये जानती है कि यीशु कौन है। बहुत बार मनुष्य यीशु को नहीं पहचान पाता है क्योंकि मनुष्य कभी कभी यीशु को अच्छा शिक्षक समझ लेता है, अच्छा वैद्य समझ लेता है और अच्छा व्यक्ति समझ लेता है, अच्छा हीलर समझ लेता है, लेकिन वो उसको परमेश्वर मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन ये दुष्ट आत्मा जो है ये यीशु के नाम को जानती है और ये जानती है कि यीशु कौन है। वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है और ये जानती है कि यीशु जो है उसको बचा सकता है, उसको छुड़ा सकता है। लेकिन ये कह रही है कि मुझे तुझसे क्या काम है। ये जो व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा पाई जाती है, ये व्यक्ति कह रहा है कि मुझे तुझसे क्या काम है। आज बहुत सारे जीवन हैं जिनमें यीशु आता है और वो यीशु के नाम को जानते हैं, वो यीशु के परिवार में जन्म लेते हैं और वो यीशु के बारे में सब कुछ उनको मालूम है, लेकिन वो अपने अंधकार के जीवन को छोड़कर वो यीशु के पास आना नहीं चाहते हैं और वो यीशु मसीह से कहते हैं कि मुझे तुझसे क्या काम। और वो निरंतर अपने कार्यों में लगे रहते हैं। किस तरह के कार्य? वो जो अंधकार के काम है, वो जो पाप के कार्य हैं, वो जो पाप के कार्य करते रहते हैं और उसका आनंद लेते रहते हैं, उन्हीं कार्यों में ये इस तरह के विश्वास के लोग जो है वो बने रहते हैं। और आज संसार में बहुत सारे ऐसे जीवन हैं जो यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते हैं, जिन्होंने शायद अभी पिछले दिनों में यीशु के जन्मदिन को मनाया होगा और उन्होंने नए साल को भी मनाया होगा, लेकिन वो बहुत बार अपने उस जीवन से बाहर आना नहीं चाहते हैं, उससे छूटना नहीं चाहते हैं और यीशु उनको बचाने के लिए आया। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे तुझसे क्या काम। हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। और वो कहता है मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे दुख ना दे। आज बहुत सारे जीवन हैं जो यीशु के बारे में जानते हुए समझते हुए यीशु के उस बड़े छुटकारे को अपने जीवन में ठुकरा देते हैं, अपने जीवन से ठोकर मार देते हैं और वो उस जीवन को जो यीशु देने के लिए आया
कि वो अंधकार में ज्योति बनकर आया, लेकिन ज्योति ने उसको ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना बताता है क्योंकि उनके काम बुरे थे और इसलिए उन्होंने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है ये भी कहता है कि यीशु मुझे तुझसे क्या काम। दूसरी बात हम देखते हैं, जो लोग दुष्ट आत्मा के विश्वास के वाला विश्वास रखते हैं उनका जीवन किस तरह का होता है। मरकुस 5:6 में लिखा हुआ है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दुष्ट आत्मा वाला विश्वास रखते हैं, बस वो यीशु के बारे में जानते हैं, सुनते हैं और यीशु के नाम को सुनकर थरथराते भी हैं, कांपते भी हैं, डरते भी हैं, लेकिन वो यीशु को अपने जीवन में कभी नहीं आने देते हैं। ऐसे विश्वास वाले जीवन, उनके जीवन में प्रभु यीशु के लिए झूठा आदर पाया जाता है। हम यहाँ पर इस जवान के जीवन में देखते हैं जिसके अंदर दुष्ट आत्मा वास किए हुए है। जब ये यीशु को देखता है तो 6 आयत हमें बताती है कि वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, मतलब इसने यीशु को दूर से पहचान लिया कि यीशु आ रहा है और वो दौड़ कर गया। उसने जरा भी विलंब नहीं किया, जरा भी देर नहीं करी और ये गया और उसने यीशु मसीह को प्रणाम किया, दंडवत किया और उसको कहा कि हे यीशु, हे परम प्रधान के पुत्र यीशु। कितना बड़ा आदर इस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति के अंदर है यीशु के प्रति। आज इस संसार में बहुत सारे ऐसे जीवन हैं जिनके जीवन में यीशु के लिए बहुत सारा आदर पाया जाता है, बहुत सारी यीशु के बारे में उनके मन में आदर भाव पाया जाता है। लेकिन ये जो आदर है जो वो यीशु के लिए रखते हैं, बहुत बार ये आदर एक झूठा आदर होता है। वो सब कुछ करते हैं, बाइबल हमें बताती है कि वो सब कुछ करते हैं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि वो दौड़ा और उसने यीशु को प्रणाम किया। हम देखते हैं संसार में बहुत सारे जीवन हैं जो यीशु मसीह को अपने झूठे आदर को देते हैं और वो सोचते हैं कि उनका जो वो ये झूठा आदर है ये यीशु को प्रसन्न कर देगा और वो अपने झूठे आदर में होकर वो बहुत बार यीशु की आराधना भी करते हैं, यीशु की स्तुति भी करते हैं, लेकिन वो अपने जीवन को कभी भी यीशु के हवाले नहीं करते हैं और वो कभी भी अपने अंधकार से छूटना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दुष्ट आत्मा वाले विश्वास का जो व्यक्ति है ये आता है और यीशु को झुककर प्रणाम करता है और क्या करता है, बड़े शब्द से चिल्लाकर कहता है, हे यीशु, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। आज यीशु जो अंधकार से भरी हुई दुनिया में लोगों को अंधकार से छुड़ाने के लिए आया, पाप से छुड़ाने के लिए आया, लेकिन लोगों ने उस अंधकार से निकलना ना चाहा और यीशु को वो झूठा आदर, वो झूठी महिमा देकर वो सोचते हैं कि हम यीशु को प्रसन्न कर सकते हैं। और हम देखते हैं आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, केवल वो अपने व्यक्तिगत जीवन को कभी भी यीशु को देना नहीं चाहते हैं। और यीशु का इस संसार में आना उनके जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है और वो जिस अंधकार में पड़े हुए होते हैं, जिस निराशा में वो पड़े हुए होते हैं, जिस टूटेपन में वो पड़े होते हैं, उसमें वो जीवन भर पड़े रहते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि ये अपने आप को पत्थरों से घायल किया करता था और इसके कोई भी ऐसा स्थान नहीं था, इसके शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर चोट ना पाई जाए, जहां पर घाव ना हो, जहां से खून ना रिस रहा हो। हर जगह से पीड़ा थी, हर जगह तकलीफ थी, हर जगह घाव थे, लेकिन
ये उस यीशु को जो चंगाई देने के लिए भी आया, सबसे पहले वो हमारी आत्मा को चंगा करने के लिए आया, उसके बाद वो हमारे शरीरों को चंगा करने के लिए भी आया। लेकिन इस व्यक्ति ने कभी भी यीशु से ये नहीं कहा, यीशु तुम मुझे चंगा कर, और ये कहता है, यीशु तुझे मुझसे क्या काम। यीशु मसीह वो औषधि है, यदि हम उसको अपने जीवन में ले लेते हैं। बाइबल बताती है कि तुम्हारे पाप के कारण से तुम्हारे जो घाव हैं वो बसा रहे हैं, बसाते मतलब सड़ रहे हैं, उनमें से बदबू आ रही है, तुम्हारे जो पाप रूपी घाव हैं, लेकिन फिर भी तुम चंगे होने के लिए यीशु के पास आना नहीं चाहते हो। और ये जो व्यक्ति है, इसके जीवन में केवल झूठा आदर था, और ये यीशु के पास आता है और कहता है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, उसको प्रणाम करता है। क्या ऐसा विश्वास किसी मनुष्य का उद्धार कर सकता है? बाइबल कहती है कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें उद्धार पाने के लिए, हमें चंगा होने के लिए मन से विश्वास करना पड़ता है और अपने पापों का पश्चाताप करना होता है और यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना होता है। और ये जो दुष्ट आत्मा वाले विश्वास के लोग होते हैं, इनके पास केवल एक झूठा आदर पाया जाता है। तीसरी बात जो हम इस दुष्ट आत्मा वाले विश्वास के व्यक्ति के अंदर पाते हैं, वो है 5 अध्याय मरकुस 5:7। यहाँ पे लिखा हुआ है 5:7 में, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो व्यक्ति इस दुष्ट आत्मा वाला विश्वास रखता है, उसका विश्वास कैसा होता है? उसका विश्वास वो न केवल उसके जीवन में झूठा आदर होता है, बल्कि उसके जीवन में यीशु के लिए एक झूठी आराधना होती है। यहां पर ये दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति कह रहा है ऊंचे शब्द से चिल्लाकर, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र। वो यीशु की महिमा कर रहा है, यीशु की स्तुति कर रहा है और कह रहा है कि हे परम प्रधान के पुत्र। हम यहाँ पर इस दुष्ट आत्मा वाले विश्वास के व्यक्ति को यीशु की आराधना करते हुए पाते हैं और ये कहता है, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र। आज संसार में बहुत सारे जीवन हैं जो इसी रीति से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में वो अभी भी वो जो घाव है, वो जो पाप रूपी सड़ाहट है और वो जो छुटकारा है, अभी तक उनके जीवन में वो चंगे नहीं किए गए हैं। मालूम है, आज हम सब एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं, एक ऐसे दौर से जी रहे हैं जो प्रेजेंट वर्शिप का समय है और हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग आज प्रेजेंट वर्शिप को करने में लगा हुआ है और वो अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा है। ये इस समय जो आत्मा का अभिषेक है वो बहुत तेजी से प्रभु के लोगों के ऊपर है कि वो अपनी आराधना यीशु, उस सच्चे परमेश्वर यीशु की करते हैं आत्मा और सच्चाई से। परमेश्वर की आराधना करना, उसकी प्रेजेंट वर्शिप करना, ये बहुत ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो यीशु सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य का सृष्टि करता है और वो इस योग्य है कि उसकी महिमा की जाए, उसकी स्तुति की जाए। लेकिन आज बहुत सारे जीवन हैं जो आज भी अपने गुनाह और पाप में पड़े हुए हैं। उनके जीवन में आज भी पाप जो है वो निरंतर बना रहता है और वो अपने जीवन में पाप का निरंतर आनंद लेते रहते हैं और उसके साथ साथ वो यीशु की आराधना करते रहते हैं और वो कहते रहते हैं
जैसे ये दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति कह रहा है कि हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, और वो यीशु के उद्धार को कभी नहीं जानते हैं, वो केवल झूठी आराधना करते हैं। एक व्यक्ति था, बाइबल में हम देखते हैं, जिसको धनी जवान के नाम से जाना जाता है। ये जवान एक ऐसा जवान है जो बाइबल हमें बताती है कि इस जवान ने यीशु के पास आया, लेकिन इसने यीशु से कुछ भी ये प्राप्त नहीं कर सका, ये निराश होकर चला गया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए और वो यीशु से छुटकारा प्राप्त करके गए, चंगाई प्राप्त करके गए, लेकिन ये जो धनवान व्यक्ति था, ये जो जवान था, ये जब यीशु के पास आया, ये निराश होकर चला गया। मालूम है क्यों चला गया? इस जवान के अंदर भी यीशु के प्रति वही दुष्ट आत्मा वाला विश्वास था। लिखा हुआ है कि वो दौड़ कर आया और यीशु को प्रणाम किया और कहा कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। इसकी जो भाषा शैली है वो बड़ी आत्मिक है, इसके जो सवाल है वो बड़े आत्मिक है, और ये यीशु से प्रश्न कर रहा है कि यीशु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। और जब यीशु उससे कहते हैं कि जा, जो कुछ तेरा है उसे छोड़कर मेरे पीछे हो ले, लिखा हुआ है ये जवान निराश होकर चला गया। और हम बाइबल में दोबारा इस व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ते। बहुत सारे लोगों ने यीशु से आशीषों को प्राप्त किया, छुटकारे को प्राप्त किया, लेकिन ये व्यक्ति निराशा को लेकर चला गया। वो निकोदेमस जो रात के अंधेरे में यीशु के पास आया, वो यीशु से एक आशीष को लेकर गया, एक छुटकारे को लेकर गया, लेकिन ये जवान, क्योंकि इसके जीवन में दुष्ट आत्मा वाला विश्वास था, ये निराश होकर चला गया। और यहाँ पर ये जो जवान है, ये भी यीशु की आराधना करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि हे यीशु, तुझे मुझसे क्या काम। आज बहुत सारे जीवन है, आज बहुत सारे जवान हैं, मैं इनको निरुत्साहित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि मैं परमेश्वर के वचन से उनको इस बात को बताऊं कि आज बहुत सारे जवान हैं जो प्रभु की महिमा के लिए गिटार को बजाते हैं, साजों को बजाते हैं, लेकिन उनका जो जीवन है वो नशे में पड़ा हुआ है। वो बाहर निकलकर बहुत बार वो उनको इस चीज़ की आवश्यकता हो जाती है कि उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो जो उनके अंदर वो जो चीज़ें यीशु ने कही थी उस जवान से कि इन्हें छोड़ कर आ जा, और वो बड़ा दुखी होकर चला गया, वो उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो लगातार यीशु की आराधना कर रहे हैं। यीशु ऐसे जीवन से बहुत दुखी है, वो प्रसन्न नहीं होता है। वो चाहता है कि हम यीशु के पास एक ऐसे विश्वास के साथ आए जिसमें पश्चाताप हो, जिसमें दुख हो। जिस तरह से दाऊद ने जब गुनाह किया तो लिखा हुआ है कि वो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आया और उसने अपनी गलती को मान लिया। और बाइबल कहती है क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो शोक करता है। लेकिन आज का मनुष्य जो है वो आनंद में लगा हुआ है और वो आनंद को छोड़ना नहीं चाहता है और वो उस आनंद को नहीं प्राप्त करना चाहता जो यीशु से देना चाहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दुष्ट आत्मा ग्रसित विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है, ये यीशु की झूठी आराधना कर रहा है। आइए हम चौथी बात को देखें कि इस दुष्ट आत्मा वाले विश्वास के व्यक्ति के अंदर और किस तरह का विश्वास था यीशु के लिए। ये कहता है 7 पद को यदि हम पढ़ें, ये कहता है और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे दुख ना दे, मुझे पीड़ा ना दे। आज बहुत सारे जीवन हैं जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं और वो बहुत सारे जीवन हैं जो यीशु से
आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लिए चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लिए प्रभु से, अपने परिवार के लिए, अपने लिए बहुत सारी आशीषों को मांगते हैं, लेकिन वो यीशु के लिए दुख उठाना नहीं चाहते हैं। वो एक ऐसा लग्जरियस लाइफ को जीना चाहते हैं यीशु के नाम में, जो उनको आनंद प्रदान कर सके, लेकिन वो यीशु के लिए कभी भी दुख उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और यीशु कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो मेरा क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो आज जो दुष्ट आत्मा से प्रेरित विश्वास का व्यक्ति है वो यीशु के लिए दुख उठाना नहीं चाहता है, और वो क्या करता है, वो केवल यीशु मसीह से अपने लिए और अपने परिवार के लिए आशीषों को मांगता है। मालूम है, खुदा चाहते हैं कि मैं और आप, हर वो व्यक्ति जो यीशु के पास आता है वो यीशु के लिए दुख उठाए। जो यीशु का जन है, जो यीशु के बेटे और बेटियां हैं, हम केवल यीशु से आशीषों की आशा ना रखें, हम यीशु के लिए दुख भी उठाएं। और यही तो मसीह जीवन है, यही मसीह जीवन है। और ये जो व्यक्ति है ये कहता है कि मुझे पीड़ा ना दे, मुझे तकलीफ ना दे, मैं जहाँ पर हूँ प्रभु मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कब्रों में रहता हूँ और कब्रों में ही खाता पीता हूँ और बड़े आराम से रहता हूँ। आज मनुष्य जो है वो कह रहा है कि प्रभु मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर बहुत अच्छा हूँ, मैं जिस तरह का जीवन जीता हूँ वो मुझे बहुत पसंद है, मैं एक आज़ादी का जीवन जीना चाहता हूँ, मैं किसी तरह के बंधन में नहीं जीना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे रोके टोके और ये कहे कि ये मत करो वो मत करो। आज मनुष्य जो है एक ऐसा स्वतंत्र जीवन चाहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो जिस मार्ग पर चल रहा है वो मार्ग उसको एक दिन मृत्यु के किनारे पर ले जाएगा, और वो व्यक्ति लगातार अपने बनाए हुए मार्ग पर चलता रहता है और वो कभी भी यीशु के लिए दुख उठाना नहीं चाहता है। और हम पांचवी बात देखते हैं इस व्यक्ति के जीवन में। जो पांचवी बात है वो है, ये व्यक्ति कहता है कि 9 पद को यदि हम पढ़ें तो लिखा हुआ, उसने उससे पूछा, यीशु मसीह ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं। मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं। वो अपनी बहुतायत पर, आज का जो इंसान है वो अपनी बहुतायत पर, अपनी काबिलियत पर और अपनी तमाम उन डिग्रीज पर, और हो सकता है वो अपनी खूबसूरती पर, हो सकता है वो अपने ज्ञान पर, उसे बहुत सारा घमंड हो सकता है। लेकिन ये जो घमंड है ये बहुत बार मनुष्य को परमेश्वर के सामने नम्र होने में बहुत बड़ी एक बाधा है। और ये कहता है मेरा नाम सेना है, हम बहुत हैं, मेरे पास सांसारिक रीति से बहुत कुछ पाया जाता है, मेरे पास किसी बात की घटी नहीं है। और यही तो उस नबूकदनेस्सर राजा ने भी कही थी कि देखो इस बड़े बेबीलोन को, इसे किसने बनाया है? इसे मैंने बनाया है, मैंने इसे अपनी सामर्थ्य से बनाया है। और वो घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था, और वो स्वर्ग के परमेश्वर के सामने झुकने के लिए कतई तैयार नहीं था। यद्यपि उसने परमेश्वर की आशीषों को देखा था, परमेश्वर की दया और अनुग्रह को देखा था, लेकिन एक समय आया कि उसने परमेश्वर के सामने अपने घमंड को रख दिया और कहने लगा इस बड़े बाबुल को किसने बनाया? इसे मैंने बनाया है। और ये बात कहीं ना कहीं परमेश्वर को नागवार गुजरी, और हम देखते हैं उसका जो परिणाम हुआ वो आप सब जानते हैं। तो आज मनुष्य जो है वो जो दुष्ट आत्मा का विश्वास रखते हैं
वो अपनी संपत्ति के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने धन के ऊपर भरोसा रखते हैं, और वो कहते हैं यीशु बस मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरे वचन को सुनूंगा, और प्रभु मैं हो सके तो मैं तेरे वचन को प्रचार भी करूंगा, तेरे गीतों को भी गाऊंगा, बस मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं उसका आनंद लेना चाहता हूँ, मैं उसका मजा लेना चाहता हूँ, और मैं उसमें से निकलना नहीं चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि इसी घमंड के कारण से मनुष्य जो है वो परमेश्वर के सामने दीन नहीं बनता है, और ये जो घमंड है उसके नाश का कारण बन जाता है। और हम अंतिम बात को देखेंगे कि इस दुष्ट आत्मा वाले विश्वास के व्यक्ति के अंदर अंतिम बात वो कौन सी थी, अंतिम विश्वास उसका कैसा था। 10वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस अशुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति से जब पूछ लेते हैं कि तेरा नाम क्या है, वो कहता हम बहुत हैं, हम सेना हैं। यीशु मसीह जब एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो अपनी सांसारिक संपत्ति के ऊपर भरोसा रखता है, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखता है, तो यीशु मसीह उसको ये बताना चाहते हैं कि ये जो काबिलियत है, इसका जो घमंड है, ये तुझे बचा नहीं सकता है। यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और फिर भी अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। वो अपनी आत्मा को किसी भी रीति से परमेश्वर के हाथों से नहीं बचा सकता है, और उसके लिए उसे परमेश्वर के पास आना है। लेकिन जब इस दुष्ट आत्मा वाले विश्वास से यीशु ने कहा कि तू इसमें से निकल आ, इस जीवन को छोड़ दे, अपने कामों से पश्चाताप कर ले और लौटकर मेरे पास आ जा, मैं तुझे नया जीवन दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे आजादी दूंगा तेरे गुनाह, तेरे पाप से, उस अंधकार के जीवन से, उस अंधकार के स्थान से, उस सड़ाहट के स्थान से मैं तुझे आजादी दूंगा, छुटकारा दूंगा। लेकिन इसने कहा कि इसने विनती की, रिक्वेस्ट की यीशु मसीह से। क्या विनती की? कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। आज मनुष्य के ऊपर पाप का जो प्रभाव है वो इतना अधिक है कि वो अपने बनाए हुए गोल में से, अपने बनाए हुए घेरे में से बाहर निकलना नहीं चाहता है। वो कहता है यही दुनिया है, यही आनंद है, यहीं पर सब कुछ पाया जाता है, मैं इसमें से बाहर नहीं निकलना चाहता हूं। और ये कहता है हमें इस देश से बाहर ना भेज। मालूम है खुदा के लोगों, परमेश्वर मनुष्य को आरंभ से ही उसके इस घेरे में से, जो पाप का घेरा है, उसमें से निकालना चाहता है। और बहुत बार परमेश्वर ने ये प्रयत्न किया कि वो मनुष्य को उसके पाप के उस बंधन से, उस घेरे से निकाल कर बाहर ले आए, लेकिन मनुष्य जो है वो निकलना नहीं चाहता है। मैं एक पद आपको पढ़ाना चाहता हूं, होशे नबी की किताब और उसका 11 अध्याय, और यहां पर लिखा हुआ है 2 पद में, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते थे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर जितना भी अपने लोगों को बुलाता था, जितना भी उनको पुचकारता था, जितना भी उनके ऊपर अपना प्रेम प्रकट करता था, वो फिर भी परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते थे। लिखा हुआ है जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वो भागे जाते थे।
आज यही मनुष्य की दशा है कि वो अपने उस बनाए हुए घेरे में से, जो पाप का घेरा है, उसमें से वो निकलना नहीं चाहता है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो हमें इस पाप के घेरे से निकालकर, वो हमें एक अंधकार के जीवन से निकालकर, वो हमें एक ऐसे ज्योति में ले आए जहाँ पर हमारे जीवन में आनंद आ जाए, हमारे जीवन में उद्धार आ जाए और हम किसी भी रीति से नाश ना होने पाए, बल्कि हम बचा लिए जाएं। और इसीलिए परमेश्वर ने, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर कह रहा है, मैं उन्हें बार बार बुलाता था, और 3 आयत में कह रहा है, मैं ही अब्राहम को पांव पांव चलाता और उसको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला परमेश्वर मैं ही हूँ। उन्होंने परमेश्वर के दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सारे बंधनों को तोड़कर वो चले गए और उन्हें वो घेरा जो उनका बनाया हुआ है वही उनको रास आता है। लेकिन वहाँ पर जीवन नहीं है, वहाँ पर थोड़े दिनों का आनंद है, उसके बाद वो सदा का अंधकार है और वहाँ पर मृत्यु है उनके लिए। और यीशु इसलिए आया ताकि हमें जीवन दे और हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। खुदा के लोगों, आज हमारा और आपका विश्वास कैसा है? हमने देखा कि याकूब कहता है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। क्या आप भी ऐसा ही विश्वास रखते हैं कि आप केवल यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं और उसका वचन सुनते हैं, थरथराते हैं और उसकी बाद अपने कामों में लगे रहते हैं, उसकी आराधना करते हैं और आप उसका आदर भी करते हैं और आप जो है, परमेश्वर ने आपको बहुत आशीषों से भरा है, आशीषित किया है, लेकिन फिर भी आप उसके सामने नम्र नहीं होना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आनंद में शोक मनाना आरंभ कर दें। हम शोक को मनाना आरंभ कर दें। हम दुखी हो अपने गुनाहों के लिए, हम तौबा करें अपने पापों के लिए, हम पश्चाताप करें अपने पापों के लिए, क्योंकि ये वो समय है जो प्रसन्नता का समय है, अनुग्रह का समय है। परमेश्वर इस समय प्रसन्नता के मूड में है और वो उसने हमें और आपको अनुग्रह दिया है। यीशु ने हमारे लिए एक बड़े बलिदान को कर दिया है और हम यीशु के रक्त में धुलकर उस परमेश्वर के समीपता में जा सकते हैं और हमेशा के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ये अवसर हमें केवल इसी जीवन में मिला है, मरने के बाद कोई आशा नहीं है। बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना और उसके बाद मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चिंत है और उसके बाद हमें कोई अवसर नहीं मिलेगा, कोई मौका नहीं मिलेगा। बस आज वो अवसर है, आज वो समय है जो उद्धार का है। प्रभु चाहता है कि हम इस दुष्ट आत्मा वाले विश्वास को छोड़कर हम सच्चे पश्चातापी विश्वास के साथ यीशु के पास आए और कहें, यीशु मेरी सहायता करे। और मालूम है वो यीशु जो आपसे प्रेम करता है, वो आपको आपके गुनाह के बंधनों से आजाद करके आपको एक नया जीवन देने के लिए तैयार है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, आपके साथ हो और ये नया वर्ष आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए और उन सारे जीवनों के लिए जो यीशु को केवल जानते हैं और उसकी आराधना करते हैं, उसका आदर करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने जीवन को यीशु को नहीं दिया है। आज उनके लिए भी समय है कि वो अपना जीवन यीशु को दे दें, क्योंकि अवसर बार बार हमारे दरवाजे पर नॉक नहीं देता है।
एक दिन यह अवसर समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रभु आपके लिए खड़ा है और वो आपका इंतजार कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें और खुदावंद से उसकी दया को मांगे। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि याकूब कहता है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। आज हमने देखा कि दुष्ट आत्मा किस तरह का विश्वास रखती है यीशु के ऊपर। प्रभु वो एक ऐसा विश्वास रखती है कि वो सब कुछ जानते हुए तेरे बारे में फिर भी उसे तुझसे कोई मतलब नहीं होता है। वो अपने काम में लगा रहता है। और दूसरा, उस दुष्ट आत्मा वाले विश्वास में झूठा आदर होता है यीशु के लिए। और तीसरा, उस झूठे आदर में प्रभु झूठी आराधना होती है। और चौथा कि वो केवल आशीषों की चाहत रखते हैं, दुख नहीं उठाना चाहते हैं यीशु तेरे लिए। और वो घमंड से भरे रहते हैं और वो अपने पुराने जीवन से कभी बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन यीशु तू हर एक को बचाने के लिए आया है और चाहता है तू कि हर एक जन बचा लिया जाए। हमें ऐसा ताया हुआ विश्वास दे खुदावन, ताकि हम अपने गुनाहों से तौबा करके पश्चाताप करते हुए, शोकित होते हुए आपके पास आ सकें। और खुदावन हमें पश्चाताप के आंसू दें आप, ताकि हम अपने जीवन का समर्पण बड़े पश्चाताप के साथ और विश्वास के साथ आपके हाथों में कर सकें। जिन्होंने आपके वचन को सुना है, अपने वचन की रक्षा कीजिएगा। आप हमारे साथ रहे। पवित्र आत्मा, आपने हमारी सहायता करी और हमारे गले को भी अच्छा रखा और लाइट और सारे नेटवर्क को अच्छा रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, हम आगरा मसीह मंडली को और इस पेज को और इस पेज पर की जाने वाली सेवा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं इस आगरा मसीह मंडली के पेज से जो सेवा होती है उस सेवा को आप फलवंत करें। और प्रभु इसके वसीले से बहुत सारी जिंदगियां खुदा यीशु तेरी नजदीकी में लाई जाए। इसके जो फाउंडर हैं अपने भाई प्रभु आपके सेवक अनुपम डेविड सर, बहन शबनम, प्रभु उनका परिवार, प्रभु तो उनको भी बहुत ऐसे आशीष दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर और नया साल उनके लिए और हमारे सब सुनने वालों के लिए मंगलमय होने पाए, आशीषमय होने पाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने सुंदर समय दिया है। अब मैं इस नव वर्ष में प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे आपसे मुलाकात किया करूंगा। और प्रभु ने चाहा तो हम एक और नया दिन कोई प्रभु के सेवक के साथ सेट करेंगे और हो सकेगा तो हम 2 समय इस पेज पर आया करेंगे और प्रभु के वचन की सेवा को किया करेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए। जय मसीह की।